हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल आदमी को अपने हार्ट के चेकअप के लिए क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए। अपने शरीर में हार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो पूरे शरीर को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी हेल्थ के लिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, और स्पेशली जो जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ज़रूर ये बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर अपना 120 से लेके 80 तक अपन नॉर्मल मानते हैं। यदि अपना 120 से लेके 129 है तो उसको अपन एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मानते हैं, और 130 से 139 और 80 से 89 को आजकल उसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन मान लेते हैं। और इस स्टेज 1 हाइपरटेंशन के लिए आपको लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन करना रहता है। इसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती। यदि अपना ब्लड प्रेशर मोर देन 140 और 90 है तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन मानते हैं। तो उसके लिए आपको लाइफस्टाइल के साथ साथ में मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड प्रेशर अपना यदि नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसको अपन को अपने नॉर्मल रेंज में रखना रहता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कम से कम अपने को 2 रीडिंग लेनी रहती हैं, और वो भी अलग अलग टाइम पे। यदि हर बार बीपी हाई आ रहा है, अपनी रेंज से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको फिर अपन हाइपरटेंशन बोल देते हैं। दूसरा टेस्ट है ब्लड शुगर का। ब्लड शुगर टेस्ट अपने को जानना बहुत ज़रूरी है कि अपन डायबिटिक हैं या डायबिटिक होने की रिस्क अपने में ज़्यादा हो सकती है। तो शुगर के लिए अपन 2 टेस्ट करते हैं। एक फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं जो कि नॉर्मल लेस देन 100 मिलीग्राम रहता है। यदि अपना 100 से 125 है तो अपन प्री डायबिटिक रेंज में आ जाते हैं, और यदि अपना 126 से ज़्यादा आ रही है शुगर तो अपन डायबिटिक रेंज में आते हैं। इसके साथ साथ ही एक अपन हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट करवा सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C रहता है जो कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन रहता है, कि अपने शरीर में जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो अटैच हो जाएगी हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन A1C एवरेज शुगर बताता है 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन का। यदि हीमोग्लोबिन A1C अपना लेस देन 5.6 है तो अपन नॉर्मल रेंज में आते हैं, और यदि अपना 5.7 से लेके 6.4% आता है तो अपन प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, और यदि अपना लेवल मोर देन 6.5% है तो अपन डायबिटिक में आ जाते हैं। तीसरा टेस्ट अपन करते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के लिए अपन ब्लड सैंपल लेते हैं और फास्टिंग सैंपल लेते हैं 10 से 12 घंटे की। आपको ओवरनाइट फास्टिंग करना है और मॉर्निंग में आपको अपना सैंपल देना है। तो उसमें अपन टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड का लेवल चेक करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल अपना लेस देन 200 मिलीग्राम रहना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड अपना लेस देन 150 मिलीग्राम रहना चाहिए। LDL की बात करें तो अपना 70 से 130 की रेंज में रहना चाहिए। HDL अपना यदि फीमेल हैं तो मोर देन 50 रहना चाहिए, मेल हैं तो मोर देन 40 रहना चाहिए, और यदि मोर देन 60 हो तो और भी अच्छी बात है। VLDL का लेवल लेस देन 30 मिलीग्राम रहना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट अपन बात करते हैं CRP, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन की, जो कि वेस्कुलर इन्फ्लामेशन को बताता है। यदि उसका लेवल अपने शरीर में ज़्यादा रहेगा तो वो अपने इन्फ्लामेशन रहेगा बॉडी में, और वो अपने ब्लड वेजल्स को डैमेज करेगा और अपने हार्ट अटैक की रिस्क को, स्ट्रोक रिस्क को बढ़ा देता है। तो हाई सेंसिटिव CRP लेवल यदि लेस देन 1 है तो अपन लो रिस्क में आते हैं। यदि 1 से 3 मिलीग्राम पर लीटर है तो अपन मॉडरेट रिस्क में आते हैं, और यदि अपना लेवल मोर देन 3 है तो अपन हाई रिस्क में आ जाते हैं। इनके साथ साथ अपने को अपना एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी CBC टेस्ट करवाना रहता है, जिसमें अपन ये देखते हैं कि अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो हीमोग्लोबिन यदि अच्छा रहेगा तो अपनी नॉर्मल रहेगी। तो इसलिए एक बेसलाइन CBC टेस्ट जरूर करवाना है। इसके साथ साथ अपने को एक किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवाना है, जिसमें ये पता चल जाता है कि अपनी किडनी और लीवर दोनों नॉर्मल काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को, बीपी को, फ्लूइड बैलेंस को, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं।
ब्लड टेस्ट करवाने के बाद में एक अपने को ईसीजी करवाना है। ईसीजी में अपन ये देखते हैं कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, यानी अपने की हार्ट की जो रेट है वो नॉर्मल है, रिदम है जो रेगुलर चल रही है या इरेगुलर चल रही है, या कोई अपने ईसीजी में कोई और चेंज तो नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट अपन एक 2D इकोकार्डियोग्राफी करवाना रहता है। 2D इकोकार्डियोग्राफी में अपन ये देखते हैं कि अपने हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो अपनी नॉर्मल है, अपने हार्ट के वाल्स नॉर्मल हैं, हार्ट में कोई होल नहीं है, कोई कंजेनाइटल एनोमली नहीं है, हार्ट की मसल्स नॉर्मल है, मसल्स की कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट की मसल्स की एक डिजीज है, ये बहुत कॉमन रहती है। यूजुअली जो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं या एथलेटिक रहते हैं वो सडन जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज रहता है हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी। तो अपन इको यदि करवाते हैं तो उसमें पहले से अपने डायग्नोस्ड हो जाता है। तो इको में अपना हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी डायग्नोस्ड हो जाता है तो उन लोगों को अपन एडवाइस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज ना करें। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। यदि अपन ये इनके बारे में जानते हैं तो अपने हार्ट को अपन हेल्दी रख सकते हैं। धन्यवाद।